वेलकम बैक टू माय चैनल लिम्स ब्यूटी। तो आज हम करने वाले हैं हाथ का वैक्स। फुल हैंड का वैक्स बहुत ही ईजी है। मैंने इसके पहले बहुत ही सारी वीडियोस बनाई है जो कि अपलोड की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है लाइक पार्लर में या फिर आपको सीखना है कि कैसे घर पे वैक्स कर सकते हैं, तो आप वो सारी वीडियो ज़रूर देखें और उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के एंड तक बने रहने से आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि पहले मैंने यहाँ पाउडर लगाया, उसके बाद वैक्स क्रीम लगाया, उसके बाद पट्टी के ऊपर रब किया और उसके बाद पट्टी को मैंने ऊपर की तरफ पुल किया। तो बस हमें पूरे ऐसे ही करना है। और हमें कस्टमर को लगाते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम वैक्स क्रीम लगा रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही गर्म ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्स क्रीम हम लगाने जाते हैं और वो इतना गर्म होता है कि कस्टमर को जल जाता है। तो फिर अगली बार से कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। इसलिए ये सब करने से पहले आप अपने घर पे किसी के हाथों पे ट्राई करें, तो ही किसी कस्टमर के हाथों पे करें, वरना आपका कस्टमर चला जाएगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्स वाले नाइफ़ से लगाते हैं तो उसको वैक्स का नाइफ़ जो होता है वो कभी कभी हम वैक्स मशीन में रख देते हैं, तो उसे वैक्स मशीन में नहीं रखें, क्योंकि वैक्स जो नाइफ़ होता है वो लोहे का होता है, तो उससे हमारा जो लोहा होता है वो गर्म हो जाता है। तो जैसे ही हम स्किन पे लगाते हैं तो वो स्किन चल जाएगी लोहे से। सो दैट्स वाई आप मशीन के अंदर ना रख के बाहर रखो। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रिक्स भी है कि ये है कि अगर आपका पट्टा चिपचिपा लग रहा है तो आप उसके ऊपर पाउडर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने पाउडर लगाया पट्टे के ऊपर, उसके बाद मैं उसको ऊपर की तरफ रब करके पुल कर रही हूँ। तो एग्जैक्टली आपको भी ऐसा ही करना है। और यहाँ पर फुल हैंड वैक्स है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट करके थोड़े थोड़े पार्ट में वैक्स क्रीम लगाना है और उसके बाद ही आपको ऊपर की तरफ पुल करना है। और अगर हेयर नहीं आ रहे हैं तो एक दो हेयर रह जा रहे हैं तो आपको कोई इसमें डरने की बात नहीं है, उसको आप थ्रेड से भी ले सकते हो, क्योंकि हर पार्लर में भी यही होता है कि अगर एक दो हेयर नहीं आते तो उसे फिर हम थ्रेड से निकाल देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने वापस से पाउडर लगा के उसके बाद वैक्स क्रीम लगाया। कभी कभी होता है ऐसा है कि बारिश का मौसम होता है या फिर कोई भी सीज़न में कभी हेयर नहीं निकलता है, तो हमें वापस से पाउडर लगाना है ताकि ड्राई हो जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से हाथ में बहुत ज़्यादा पानी पानी पसीना हो जाता है और वैक्स क्रीम में पानी पड़ता है तो वो बिल्कुल भी हेयर नहीं निकलता। सो वापस से मैं पाउडर लगा के स्किन को थोड़ा सुखानी है और उसके बाद वैक्स क्रीम लगाना है। उसके बाद वैक्स पट्टे को आराम से खींचना है। और यहाँ पर मेरा वैक्स का पट्टा पुराना हो गया था, मतलब कि मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया था, तो भी कभी कभी वैक्स क्रीम नहीं निकलता है। तो इसलिए फिर हमें उससे पता चलता है कि हमें पट्टा चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर हम एक ही पट्टे पे सोचेंगे कि पूरा हाथ हो जाए तो वो फिर नहीं हो पाता है और फिर ऊपर से पट्टे का जो पार्ट होता है वो हैंड में चिपक जाता है। तो इसके लिए भी हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर आप इस फील्ड में नए हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एकदम ध्यान से रखनी है कि कैसी चीज़ें क्या करना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें वैक्स क्रीम लगाना और उसके बाद हमें पट्टे को किस तरीके से रब करके और उसके बाद ऊपर की तरफ पुल करना है। क्योंकि अगर हम पट्टे को रब नहीं करेंगे तो फिर जो हेयर है वो हैंड में ही रह जाएगा, इसलिए हम पट्टे को थोड़ा रब करते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। फिर आप देख सकते हो कि हमें अगर हैंड के लाइक पीछे का बैक का करना है तो हमें हैंड ऐसे करवा देना है, फोल्ड करवा देना है, उसे हमें ही इजी पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही इजी से देख सकते हो कि मैं जैसे वैक्स क्रीम लगा रही हूँ और उसके बाद हमें उसे पट्टे रखने हैं और उसको पुल करके रब करके पहले फिर पुल करके खींच देना है। और रब करना आप बिल्कुल ना भूलें, वरना फिर आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। रब करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है कि रब करते हैं तो हेयर जल्दी से रिमूव हो जाता है हैंड से।
तो इसमें आप देख सकते हो कि धीरे-धीरे पहले मैंने वैक्स क्रीम पूरा अच्छे से लगा लिया और उसके बाद पट्टे की सहायता से पूरा क्रीम को निकाल दिया, जिससे कि हैंड का जो हेयर है वो रिमूव हो गया। और उसके बाद हमें जो हैंड का हाथ है, फिंगर्स वाला पार्ट है, उसे फिर हमें बहुत आराम से वहाँ भी करना है। पहले अच्छे से हर जगह पूरा वैक्स क्रीम लगा देना है और उसके बाद वैक्स पट्टी से हेयर को रिमूव कर देना है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल वैक्स क्रीम जो है वो गरम नहीं लेना है। और वैक्स क्रीम बहुत ही सारे तरीके के आते हैं, रिका वैक्स आते हैं और फिर ब्राज़िलियन वैक्स आता है और उसके बाद ये नॉर्मल हनी वैक्स है। तो ऐसा और क्रीम वाली वैक्स आती है, तो बहुत सारी चॉकलेट वैक्स आती है, तो ऐसी बहुत सारी वैक्स है। तो आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर कौन सा सूट होता है और आपको बजट में कितना है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो और कस्टमर का पूछ के कर सकते हो कि कौन सा वैक्स मैं करूँ ऐसा करके। और फिंगर पे भी हेयर होते हैं तो बहुत मतलब ध्यान से निकालना है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम फिंगर पे वैक्स लगाते हैं और फिर पट्टे को ज़ोर से घुसते हैं, तो फिर वो फिंगर भी ऐसे फिर आ जाता है, तो उसे हमें फिर इसीलिए ध्यान से करना है। और पट्टे भी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, लाइक कोई चौड़ा पट्टा होता है। यहाँ पर तो मैंने जो मीडियम साइज़ है वही लिया है, बट इससे भी बहुत ज़्यादा चौड़ा पट्टा होता है, तो फिर वो पट्टा इतना चौड़ा होता है तो फिर हाथ में मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने, और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये वाला पट्टा यूज़ करते हैं। और 1-2 हेयर अगर फिंगर्स में छूट जाते हैं तो वो हम फिर थ्रेड के हिसाब से ले लेंगे। तो आप दोनों हाथ में डिफ़रेंस देख सकते हो, एक जो कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है और दूसरे हाथ में बहुत ही सारा हेयर था। अब मैंने भी यहाँ फिर से पाउडर लगाया, अब ये दूसरा हैंड है और उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाया। बट आप जब नए हो तो आपको सिर्फ हाफ़ ही क्रीम लगाना है, पहले थोड़ा क्रीम लगाना है और उसके बाद ही आपको पट्टा लगा के खींचना है। बट यहाँ पर मेरे को आदत हो गई है तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्रीम पहले लगा दिए हैंड पे, वैक्स क्रीम, और उसके बाद पट्टा लगा के मैंने खींच लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या फिर कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।